पंचायत में प्रशासक के रूप में कन्हैया जी से बातचीत कर रहा, वो कह रहे हैं कि स्टेडियम का कोई मामला ही नहीं है। वो गुमराह कर रहा है। दीवार का मामला कैसे? एक बात बताओ, कन्नीराम जी ने आपके चैनल पे एक स्टेटमेंट दिया कि जो बिल्डिंग है वो स्टेडियम है, ग्राउंड जो है वो कहाँ होता है? बिल्डिंगों के अंदर क्रिकेट खेला जाता है क्या? बास्केटबॉल खेला जाता है? पूरा मैदान है वो है क्रिकेट, तो ग्राउंड तो वह है। पहले तो परिभाषा सीखे ग्राउंड की, स्टेडियम की परिभाषा आनी चाहिए आदमी को कि स्टेडियम क्या है। वो तो क्या है कि ऑफिस है और एक इंडोर बैडमिंटन का वो है ग्राउंड अंदर बना हुआ अंदर। इसके अलावा हॉस्टल बने हुए हैं जो पूरा पड़ा है। जो बाहर से जो खिलाड़ी आएंगे उनके लिए हॉस्टल की सुविधा, ऑफिस की सुविधा, ये संचालित करने की बिल्डिंग है वो तो। ग्राउंड तो नीचे है, नीचे की तरफ ग्राउंड तो वहीं बनेगा। क्रिकेट का है आपका, फुटबॉल का है आपका, हॉकी का जो वहीं बनेंगे, तो मेन ग्राउंड तो वही है। उसमें लोगों को गुमराह कर रहे हैं बार बार कि स्टेडियम टूट रहा है, स्टेडियम टूट रहा है। जब प्रशासन और चाहे कोई भी हो, चाहे हम अपन लोग, सारे लोग बात करते हैं, जब हमारे स्टेडियम की कोई भी बिल्डिंग उसमें नहीं आती। स्टेडियम के नाम जो पहले 0.38 हेक्टेयर ज़मीन थी, उसके बाद लगभग 0.7 हज़ार मतलब 7 बीघा के आसपास ज़मीन और उसमें ऐड हो गई। ये ऊपर वाली चीज़ें तो एकदम सही बनी हुई हैं, इसमें कोई अतिक्रमण वाला तो मामला है ही नहीं। ये कि परशुरामपुरा का स्टेडियम नहीं तोड़ रहा, बल्कि उसका कुछ हिस्सा है, उसके नीचे वाले हिस्से की 4 दीवारी है, वो इस मामले में आ रही है। पहले तो ये सड़क थी, ये इस 4 दीवारी के अंदर थी, सड़क को तोड़ के बाद में उधर बनाया गया है। हम तो चाहते स्टेडियम तो टूट ही नहीं रहा, हम तो ये भी चाहते हैं वो दीवार भी नहीं टूटे। कल हमारे गांव के 20-30 लोग एमएलए साहब से मिलके आए, इससे पहले भी मिले। हर बार एमएलए साहब ने आश्वस्त किया है कि आपके स्टेडियम की 1 इंच का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। अतिक्रमण मानते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए। सर फिलहाल जो आदेश आया है ये सिर्फ इस 4 दीवारी का आदेश आया है, इसके अलावा कहीं लिखा है कि उसमें रपटा भी शामिल है? गुमराह कर रहे हो, आदेश में ही नहीं है तो क्यों गुमराह कर रहे हो जनता को? सर तो नदी बहाव का क्षेत्र, वो सामने का क्षेत्र है। ट्यूबवेल की बात गिना रहे हैं, बिल्कुल। उस आदेश में है क्या? ऐसा कुछ आदेश पहले क्या था क्या नहीं था किसको पता है? इस आदेश में है क्या 27 तारीख वाले में? सिर्फ एक 4 दीवारी का आदेश है, सिर्फ 4 दीवारी का आदेश, और पूरे क्षेत्र में ढिंडोरा पीट दिया। स्टेडियम तोड़ रहे हैं, स्टेडियम तोड़ रहे हैं। स्टेडियम है, इसमें तो 1500 फुट की दूरी है सर, नपवा लो। छोटे भाई सरपंच कन्नीराम द्वारा ये बार बार ये कहा जा रहा था कि स्टेडियम नहीं टूट रहा है, स्टेडियम नहीं टूट रहा है, और कोई बिना मतलब में इसको तूल दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं उस हमारे भाई को ये कहना चाहता हूँ कि यार नहीं टूट रहा है और कुछ ही नहीं हो रहा, तो फिर तो क्यों जनता हमारे परशुरामपुरा की परेशान हो रही है, और आप भी उसके साथ क्यों हो रहे हो? आप पूरे परशुरामपुरा गाँव को ही है जो है ना उल्टा डाल रहे हो कि यार ना कुछ नहीं टूट रहा, फालतू ही कर रहे हैं, तूल दिया जा रहा है। तूल दिया जाता तो और कोई मतलब और कोई मुद्दे पर दिया जा सकता था, तूल दिए जाने जैसी कोई बात नहीं सर। यानी ये जो है ना स्टेडियम टूटने का नोटिस जारी हुआ है 15/4/2026 को, है ना, और वो आप कह रहे हो मैंने भी पढ़ा होता तो आप इस प्रकार की बात नहीं करते यार। कुछ अधिवक्ताओं के पास पहुंचा था, उनका कहना है कि ना कोई दीवार का मामला है बल्कि पूरे स्टेडियम का मामला है। अब जो आदेश में तो लिखा नहीं, तो जिस कचरे को लेकर बताया उस कचरे में पूरा स्टेडियम आ रहा है। पूरा स्टेडियम पूरे कचरे में नहीं आ रहा सर। अभी अधिवक्ताओं से मैंने बात की है। तो अभी तो उसमें आ नहीं रहे शायद, बाकी आगे ये लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, पर स्टेडियम बन चुका है। स्टेडियम नहीं टूटना चाहिए, उसकी दीवार नहीं टूटनी चाहिए, जैसे का तैसा रहना चाहिए। हम पूरे नवलगढ़ की जनता ये चाहती है, और ऐसे मामलों में हम ना किसी तरीके की राजनीति चाहते हैं ना कुछ और। हमारा टारगेट है स्टेडियम कैसे बचे और वो बचना